आगे बढ़ते हैं। एसआईए की टीम ने तहकीकात के लिए बुलबुल नौगाम चौक ब्रिकपुरा का दौरा किया। टीम ने जाए वक़्फ़ का मुआयना किया और मामले की छानबीन की। एनआईए ने अनंतनाग के लिवर पहलगाम में एक जायदाद को जब्त किया। वहीं पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द गुलाम नबी खान उर्फ अमीर खान और जफर हुसैन भट्ट उर्फ खुर्शीद के लिए एलानिया कार्रवाई के नोटिस जारी किए। तो आपको बता दें कि एसआईए की टीम ने कार्रवाई की है। बुलबुल नौगाम और ब्रेकपुरा में छापे मारे गए हैं। एनआईए ने अनंतनाग के लिवर पहलगाम में जायदाद जब्त की है। पाकिस्तान में मुकीम 2 दहशतगर्दों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। तो एसआईए की टीम ने तहकीकात के लिए बुलबुल नौगाम चौक ब्रेकपुरा का दौरा किया। टीम ने जाए वक़्फ़ का मुआयना किया और मामले की छानबीन की। एनआईए ने अनंतनाग के लिवर पहलगाम में एक जायदाद को भी जब्त कर लिया है। वहीं पाकिस्तान में मुकीम 2 दहशतगर्द गुलाम नबी खान उर्फ अमीर खान और जफर हुसैन भट्ट उर्फ खुर्शीद के लिए एलानिया कार्रवाई के नोटिस भी जारी कर दिए हैं। एसआईए की टीम बुलबुल नौगाम चौक में क्राइम सीन पर पहुंची, जहां पर उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। एफआईआर नंबर 45/90 के तहत जो है ये केस दर्ज था, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। वहीं एनआईए ने प्रोसीडिंग नोटिस भी जो है जारी कर दिए हैं पाकिस्तान में मुकीम 2 दहशतगर्दों के खिलाफ। हमारे साथ मजीद तफसीलात लेकर हमारे साथी कुलगाम से ज़हूर जुड़ चुके हैं। ज़हूर, एसआईए की कार्रवाई के हवाले से और एनआईए की कार्रवाई के हवाले से हमें जानकारी दें। एसआईए ने जो छापे मारे हैं ये किन केसेस के तहत है और क्या ये पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बताऊं मुनज़्ज़र कि आज सुबह बाद दोपहर की अगर हम बात करें या सुबह से ही जो इन कार्रवाइयों की बात करें तो पहले यहाँ ब्रेकपुरा बुलबुल नौगाम अनंतनाग इलाका है। यहाँ पे जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की टीम है वो यहाँ पे पहुंची और इसमें जो हमें तफसीलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक ये 1990 का एक एफआईआर था 45/90 और इसमें जो क्राइम सीन है जहाँ पे ऑकरेंस हुई है क्राइम की तो उसमें डिटेल्स एमर्ज करने की कोशिश की स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। और यहाँ एक बार फिर मैं बात करूंगा बुलबुल नौगाम ब्रेकपुरा अनंतनाग इलाके की, जहाँ पे 1990 का एफआईआर है और 1990 में ये वाक़या पेश आया है और उसके फौरन बाद ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई आज। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें लिवर पहलगाम इलाके की तो लिवर पहलगाम इलाके में जो है वहां पे प्रोक्लेमेशन जो प्रोसीडिंग नोटिस है यानी कि कार्रवाई के ऐलान की नोटिस वो चस्पा की गई। और ये जो पाकिस्तान में अभी 2 मिलिटेंट जो हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान और दूसरे हैं जफर हुसैन भट्ट जो उर्फ खुर्शीद हैं। इन दोनों के खिलाफ जैसे कि हमें जो है इतला मौसूल हुई है और इतलात के मुताबिक जो है एनआईए ने नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे भी एक नोटिस जो है वो चस्पा किया है। और ये प्रोक्लेमेशन जो प्रोसीडिंग नोटिस है उसके तहत जो ये कार्रवाई, क्योंकि पहले चस्पा की जाती है ये नोटिस, ये कार्रवाई का आगाज होता है, कार्रवाई का ऐलान होता है तो उसके बाद कार्रवाई होती है। और ये 2 जगह जहाँ पे आज स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की अगर हम बात करें ब्रेकपुरा बुलबुल नौगाम अनंतनाग का इलाका और उसके बाद लिवर पहलगाम अनंतनाग, ये दोनों जगहों पे स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो है ये दोनों जगहों पे आज ये कार्रवाइयां अमल में लाई। और एक जगह पे चूंकि ये ब्रेकपुरा का जहां तक ताल्लुक है यहाँ पे 1990 में एक वाकया पेश आया था और उसके चलते वहां पे एफआईआर ऑलरेडी लगी हुई है 45/1990, तो उसके चलते जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई। और यहाँ पे जो सीन ऑफ क्राइम है उसका जो है वो मुआयना किया गया स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें लिवर पहलगाम की तो लिवर पहलगाम में भी जो है ये नोटिस चस्पा की गई। और कुल मिलाकर मुनज़्ज़म मैं ये बताऊं आपको कि ये मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाई जो है ये अमल में लाई जा रही है, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो ये एजेंसीज जो हैं अभी नकेल कस रही हैं, मिलिटेंसी जो कार्रवाइयाँ हैं वो अंजाम दे रही है और मिलिटेंसी मुखालिफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाई जा रही है ताकि जो है
इसका कलाकमा किया जाए और कहीं न कहीं जो है इन पे नकेल कसी जाए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं आज ये 2 बड़ी कार्रवाइयाँ, एक तो लिवर पहलगाम और दूसरा ब्राकपुरा, अनंतनाग, बुलबुल नौगाम की अगर हम बात करें, तो दोनों जगहों पे जो है आज ये कार्रवाइयाँ जो है एसआईए और एनआईए के द्वारा जो है अमल में लाई गई। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल ज़हूर, तमाम तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।